आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा ही कुछ उम्मेदाराम बेनीवाल भी अब कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर राजस्थान की राजनीति में अपने पैर जमाने हैं तो कुछ ना कुछ करते रहना होगा। अब भाई जनता ने आपको चुना है तो जनता की आवाज बनकर आपको सड़क पर तो उतरना होगा। और बाड़मेर में अगर आपको अपना नाम कमाना है, बनाना है, कांग्रेस से अलग अपनी इमेज को बनाना है तो जनता के बीच आपको जाना होगा, जैसा अक्सर हनुमान बेनीवाल करते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो अब हनुमान बेनीवाल से ही सीख लेकर उम्मेदाराम बेनीवाल कूद पड़े हैं बाड़मेर के उन सभी मुद्दों में जहां पर उनका होना जरूरी था। अभी तक वो लापता थे, लेकिन अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन अगर आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम दामों में आपको मिल जाए बहुत ही बढ़िया सी जमीन, तो सोच क्या रहे हैं, एवीएम की प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए। वहां पर आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगे गाइडेंस के, और कैसे आप कम दामों में ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा बना सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइए, विजिट कीजिए और देखिए कि कम दामों में कैसे आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप उम्मेदाराम बेनीवाल की ये बाइट एक बार देख लीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। फिर हम आगे चर्चा में बढ़ते हैं। बनाए रखें। और पुलिस प्रशासन को भी मैं कहना चाहूंगा कि जितनी आपने मामूली सी चीज के ऊपर आपने इतनी तत्परता दिखाई, इतनी तत्परता बालोतरा के अंदर सरेआम बाजार के अंदर मर्डर हुआ विस्माराम का, उसके अंदर तत्परता दिखाते तो आपकी तारीफ होती पूरे जिले के अंदर। आप भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने या सुराय को घेर रखा है, जैसे कोई आतंकवादियों का अड्डा बना रखा हो। ये प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हम संस्कारी हैं और शांति प्रिय है। हम माहौल खराब नहीं करना चाहते। अपने गांव के अंदर कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सबसे पहले बेइज्जती अपनी होती है, इनका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप संयम बरतें। और जब तक तो देखा आपने वीडियो, कुछ अलग लगा? उम्मेदाराम बेनीवाल सांसद बनने के बाद लगभग शायद पहली बार ही इस तरह जनता के बीच दिखाई दिए हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मूर्ति को, वीर तेजाजी की मूर्ति को जबरदस्ती प्रशासन ने हटा दिया था और पुलिस प्रशासन ने जितनी तत्परता दिखाई, लोगों में उतना ही रोष यहाँ पर व्याप्त होता चला गया। और अब सुनाई दे रहा है, चर्चा में आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे के लिए कभी भी स्टैंड लेने के लिए बाड़मेर पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही उम्मेदाराम बेनीवाल पहुंच गए और जहां पर ये मूर्ति को हटाने की जो कार्यवाही हुई, उसके बीच जब ये पहुंचे, वहां पर जो इन्होंने बोला वो वाकई में ध्यान खींचने लायक है। आपने सुना होगा इस वीडियो में, अगर नहीं सुना हो तो दोबारा जाइए इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जितनी तत्परता पुलिस और प्रशासन ने इस मूर्ति को हटाने में दिखाई है, उतनी तत्परता विश्नाराम मेघवाल के हत्याकांड में दिखाई होती तो अभी तक कुछ हाथ में सुराग लग गए होते, हिस्ट्री शीटर पकड़ में आ गया होता। लेकिन ये काम नहीं किया गया। और किसके इशारे पर ये हुआ, अभी पर्दे के पीछे की कहानी सामने नहीं आई है, लेकिन जिसने भी ये कराया है, देखिए बाड़मेर में अगर आपको अपने पैर जमाने हैं तो जनता के बीच में जाना होगा। रविंद्र सिंह भाटी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और अब उसी दिशा में उम्मेदाराम बेनीवाल भी चल पड़े हैं, लोगों के लिए, लोगों की आवाज को उठाने के लिए, बीजेपी सरकार को घेरने के लिए। अपने मुंह से आवाज तो निकालनी होगी ना, जनता के बीच जाकर बैठना होगा, चाहे से दिन हो या रात हो, आपको ये नहीं देखना चाहिए। और ये सीख उन्होंने हनुमान बेनीवाल से ली है। और इसी वीडियो के जरिए अब चर्चा के साथ साथ वायरल भी हो रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल, क्योंकि अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, वीर तेजाजी के लिए अगर कोई जाट आगे नहीं आया तो क्या खाक वो जाट कहलाया? समझ रहे हैं आप इस मुद्दे को, और किस तरीके से उम्मेदाराम बेनीवाल इस पे अपना स्टैंड रख पाते हैं, प्रशासन को घेर पाते हैं, या फिर उन्हें जरूरत पड़ेगी हनुमान बेनीवाल की। और जिस तरीके से एक वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूं कि
जब बात धर्म पर आ जाती है, जब बात समाज पर आ जाती है, जब बात आपके कौम पर आ जाती है, तब सब अपनी जो मतभेद होते हैं उन्हें भुला देते हैं और एक साथ आने में कोई संकोच नहीं करते। तो क्या उम्मेदाराम बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल भी इस मुद्दे पर अब साथ आ पाएंगे? क्या इनके बीच की दूरियां भी घट जाएगी और नजदीकियां बढ़ जाएगी और एक अलग तस्वीर बाड़मेर की हमें देखने को मिलेगी? ये सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उम्मेदाराम बेनीवाल ने अपना स्टैंड लिया, उसको देखकर खुशी होती है कि चलिए उन्होंने कुछ तो अच्छा किया बाड़मेर की जनता के लिए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में उनको चुना है अपना सांसद, और जो लापता सांसद थे वो हरकत में आ गए हैं और कैसे वो जनता का पक्ष सरकार के सामने रख सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, कैसे अपने समाज को सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें आगे की तस्वीरों को साफ करती जाएगी। और देखिए 4 साल बचे हैं, अभी काम करना है, अपने पैर जमाने हैं। कैसे उनको मोहरे की तरह यूज किया कांग्रेस में हरीश चौधरी ने, ये सभी को पता है। लेकिन 4 साल बाद क्या, जनता आपको तभी चुनेगी जब आप जनता के लिए काम आएंगे, जब जनता को ये पता होगा, ये याद होगा कि उस वक्त हमें जरूरत पड़ी थी और हमारे सांसद जी हमारे साथ बैठे थे, इन्होंने हमारे लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाया था, इसीलिए वो आपको वोट देने के लिए अगली बार आएंगे। और ये तमाम सारी कोशिशें अभी से शुरू करनी होगी और वो कोशिशें शुरू कर चुके हैं उम्मेदाराम बेनीवाल। अब ये कोशिशें क्या रंग लाती हैं भविष्य में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मुद्दे को अगर आपने सुना है, देखा है पूरा वीडियो, तो आप भी बता सकते हैं, आपकी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या सोचते हैं आप और कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।